जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज रसायन विज्ञान के मुख्य चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। स्क्रीन पर लगा हुआ पहला क्वेश्चन है, अम्ल स्वाद में होता है। ऑप्शन ए दिया गया मीठा, ऑप्शन बी है कड़वा, ऑप्शन सी है खट्टा, इनमें से कोई नहीं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जो अम्ल का पीएच मान होता है, जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल का पीएच मान है वो हमेशा 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच वैल्यू, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जो होता है नीली लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होते हैं, अगर कहा गया जो वैज्ञानिक हैं लुईस वैज्ञानिक उन्होंने बताया था अपनी अवधारणा में कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, लेकिन वही वैज्ञानिक हैं ब्रास्टेड एवं लॉरी हैं जिन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या कह सकते हैं प्रोटॉन प्रदान करते हैं। दोनों वैज्ञानिकों को अलग अलग सिद्धांत था, लेकिन वैज्ञानिक आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। यानी आर्हेनियस का सिद्धांत जो मुख्य था, उन्हें बताया कि जो अम्ल होते हैं जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, और जो OH नेगेटिव होते हैं, हाइड्रोक्सी आयन होते हैं, जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, वहीं अगर क्षार की बात किया जाए तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? जो अम्ल है धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी, हमने कोई जो धातु ले लिया, कोई भी धातु ले लिया और कोई भी अम्ल ले लिया। हमने मान लीजिए एक अम्ल ले लिया, हमने एक धातु ले लिया जडियन, हमने एक अम्ल ले लिया H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे रिएक्शन कराएंगे, ये हो गया प्लस आवेश 2, ये होते हैं प्लस आवेश, ये हो गए -2 आवेश। ये दोनों प्लस और माइनस दोनों का आवेश बराबर है, मिला दें तो बन जाएगा ZnSO4, इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट। अब प्लस निकल गया हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ ऑप्शन दिया गया कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। जो अमाशा है, अमाशा में भोजन को पचाने के लिए और भोजन को तोड़ने के लिए हम उसमें उपस्थित होता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे बोलते हैं HCl। इसको एक भाषा में कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो मनुष्य का अमाशय होता है, मनुष्य के अमाशय में, ये जो मनुष्य का अमाशय है इसके 3 खंड होते हैं, एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, एक होता है पाइलोरिक। तो इसमें जो HCl जो पहले भाग में रहता है कार्डियक में रहता है। HCl ये भोजन को जो भोजन क्षारीय होता है उसे अम्लीय बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जो यह अमाशय होता है, अमाशय की जो बाहरी ये दीवारें जो बनी होती हैं, अंदर जो दीवारें होती हैं, इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही प्रबल है। यह प्रबल अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चाहे तो इस वसा को जितनी भी मात्रा है अमाशय को गला सकता है, लेकिन क्या करे, जो हमारा कोलोन होता है, जो हमारा कोलोन बड़ी आंत का जो भाग होता है कोलोन होता है, कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है। यह म्यूकस क्या करता है, इन दीवारों क्या करते हैं, चिपके रहते हैं, और इसी वजह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे तो ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गला सकता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अमाशा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जो सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल है। जो कार की बैटरी बनाते हैं उसमें कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और जो विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं उसमें प्रयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। मैलिक अम्ल है, ऑप्शन बी पिक्रिक अम्ल है, ऑप्शन सी है म्यूटेरिक अम्ल है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम होता है म्यूरेटिक अम्ल। इसे बोला जाता है म्यूरेटिक अम्ल। ये जो मैलिक अम्ल होता है सेब में पाया जाता है। ये जो पिक्रिक अम्ल है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में हम प्रयोग करते हैं पिक्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं TNP,
TNP को कहा जाता है ट्राई नाइट्रो पिक्रिक एसिड, यानी कि पिक्रिक अम्ल प्रयोग करते हैं। और जो म्यूरिएटिक अम्ल होता है वह हाइड्रोक्लोरिक का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो लेड जो यानी सीसा संचायक बैटरियां होती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे कहा जाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। जो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है यही है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे एक भाषा में कहते हैं तेजाब। इसे कहते हैं अम्लों का राजा, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ये अम्लों का राजा है H2SO4, अम्लों का राजा H2SO4। तो लेड बैटरी में प्रयोग किया जाता है किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। जो मनुष्य के आमाशय में एसिड पाया जाता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लेकिन अगर लैक्टिक एसिड की बात किया जाए तो जो दूध का खट्टापन हो जाना और दही का खट्टा होना, इसमें दही और दूध में जब खट्टी हो जाती है उसमें आ जाता है लैक्टिक एसिड। यह सिट्रिक एसिड जो सिट्रस कुल के यानी खट्टे फल होते हैं, यानी नींबू संतरा में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है कैसा? अम्लीय होता है, क्षारी होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जली विलयन होता है वह अम्लीय होता है। तो यानी इसमें होता क्या है, इसकी मुख्य बातें यह है कि यदि किसी गैस में ऑक्सीजन की मात्रा 50% से अधिक हो तो वह गैस अम्लीय हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में हमने कह दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, यह क्या है, एक प्रकार का देखा जाए तो क्या है, अम्लीय है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, अम्लीय है। यानी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 इसे भी कहा जाता है, ये क्या है, जली, ऐसे कह सकते हैं अम्लीय प्रकृति की है। अम्लीय प्रकृति के हैं जिसमें किसी गैस में अगर ऑक्सीजन की मात्रा 50% से अधिक हो तो वह गैस अम्लीय हो जाता है। तो यह इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह कितनी है, 50% से अधिक है, 50% से अधिक है। इसलिए बोला गया कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, जली विलयन, जो सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। पहला आपका स्टेटमेंट दिया गया है, अम्ल स्वाद में कड़वा होता है जबकि क्षार खट्टा होता है। गलत है, पहले ही तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब बोला गया कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टा होते हैं, राइट है, लेकिन क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। यहाँ जस्ट उल्टा लिख दिया गया, गलत है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो राइट है, जबकि क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी राइट है, यानी सेकंड वाला सही है। बोला अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होती है जब इनके जली विलयन में, ये जली विलयन में घोला जाता है तब ये H पॉजिटिव आयन अम्ल और क्षार जो होते हैं OH नेगेटिव आयन देते हैं। उस कंडीशन में ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। नहीं से अगर वैसे देखा जाए तो ये विद्युत के अम्ल और क्षार क्या विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन ये जली विलयन में जब इसको घोला जाता है तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो यहां देखा जाए सही क्लियर स्पष्ट नहीं है, इसलिए कह देते हैं विद्युत के सुचालक नहीं होंगे। लेकिन ये क्या होते हैं, अम्ल और क्षार जो दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, ये दोनों केवल अपने जली विलयन में ही विद्युत चालकता को दर्शाते हैं। इसलिए कहा गया है कि क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों ही अपने जली विलयन में हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन निर्माण करते हैं, इसलिए तब जाके ये विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। तो राइट ये क्या होंगे, गलत होंगे। केवल आपका जो स्टेटमेंट सही है वो कौन सा है, 2, यानी केवल 2 वाला सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी वो कौन सा लवण बोलते हैं, साल्ट, वो कौन सा साल्ट है जो सागर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है उसमें अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो बोला गया है कि कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया जो है मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं दिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड है, यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2,
ये भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसकी अशुद्धियां ज्यादा होती हैं। अशुद्धियां में सबसे ज्यादा जो पाई जाती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, उसमें 10% मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां घुली रहती हैं। और सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक सॉल्ट में पाए जाते हैं सागर में, यानी NaCl, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? जो अम्ल होते हैं इसमें क्या होना चाहिए? अगर जो अम्ल होते हैं उसमें मुख्य रूप से H पॉजिटिव आयन होना चाहिए। आर्यनीय सिद्धांत में बताया गया है, जो वैज्ञानिक आर्यनीय सिद्धांत में बताए हैं कि जो अम्ल होते हैं वो जल विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। तो यहाँ बोला गया अम्ल में निश्चित रूप से कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा, यानी बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, तब किस रंग का होता है? तो आप कह सकते हैं जब अम्लीय नहीं होगा न क्षारीय होगा तो किस प्रकृति का होगा? तो यह बैगनी कलर का होता है। ये जो लिटमस होता है, जब विलयन में न तो अम्लीय न क्षारीय होता है तो वो बैगनी रंग का होता है। लेकिन ये प्रकार का रंजक होता है जो थाइलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। इसमें सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब अम्लीय न हो न क्षारीय हो तो उसका रंग हो जाता है बैगनी। उसका रंग कैसा रहता है? बैगनी। क्षारीय विलयन में फिनालेप्थिलीन सूचक का रंग कैसा होता है? 11वां क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिनालेप्थिलीन का सूचक का रंग कैसा होता है? ये इसका रंग लाल रंग देता है, रेड रंग देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अपक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ प्राप्त होने वाला यौगिक कौन सा है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार, अम्ल हो गया HCl, यह प्रबल अम्ल है, यह है प्रबल अम्ल। अब प्लस यह बोला है कि क्षार हो गया, हमने ले लिया प्रबल क्षार NaOH, जिसका pH मान होता है 7। हमने अपक्रिया करा दिए, ये देखिए प्लस होते हैं HCl माइनस, NaOH प्लस OH नेगेटिव माइनस, यह प्लस और माइनस मिलेंगे और यह बना देंगे NaCl, जो सागर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो नमक है, इसको बोलते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं साधारण नमक, साधारण नमक है। इसको बोलते हैं, केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं साधारण नमक। NaCl, ये देखिए OH नेगेटिव H पॉजिटिव, H बन जाएगा H2। ऑक्सीजन ले ले, ऑक्सीजन, तो NaCl H2O, तो प्रबल अम्ल है और यह है प्रबल क्षार है। यह प्रबल अम्ल है और यह है प्रबल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ अपक्रिया होती है, बनता है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। किसके साथ प्राप्त होता है ये यौगिक? जल के साथ प्राप्त होता है, H2O के साथ प्राप्त होता है। तो अम्ल और क्षार की अपक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ प्राप्त यौगिक को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सॉल्ट, यानी कि लवण। इसे कहते हैं सॉल्ट, लवण। क्वेश्चन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी कह सकते हैं Fe(CN6), इसको बोला जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। एक किस प्रकार का सॉल्ट है? तो ये प्रकार का जटिल सॉल्ट है, यानी एक प्रकार का जो है ये जटिल सॉल्ट है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको बोलते हैं K4Fe(CN6), ये जटिल सॉल्ट है। बोला गया अम्ल का pH मान होता है, जो अम्ल का pH मान होता है, जो अम्ल का pH मान होता है वो हमेशा क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। बोला गया अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। लेकिन जो क्षार होते हैं, जो क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अगर pH मान 7 के बराबर है, यानी pH मान अगर 7 है तो हम बोलेंगे उदासीन है। इसको बोलेंगे जैसे जल का pH मान 7 होता है, जल का जो pH मान है, जल का pH मान होता है 7, यानी जिसका pH मान 7 है वो क्या बोलते हैं? उदासीन है। आंसू जल का भी pH मान क्या होता है? 7 होता है, उसे बोलते हैं उदासीन है। सबसे जो शुद्ध जल माना जाता है, जो सबसे शुद्ध जल होता है, सबसे शुद्ध जल है वर्षा का जल। सबसे शुद्ध जल है वर्षा का जल, जिसका pH मान 7 होता है। और देखिए अगर pH मान 7 से कम है
तो बोलेंगे अम्लीय है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो बोलेंगे क्षारीय है। यदि पीएच मान 7 के बराबर है तो उसे बोलेंगे उदासीन है। यानी कि जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अशुद्ध जल वर्षा का पीएच मान भी होता है 7 होता है। अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान होता है। तो आप कह सकते हैं जो रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान यानी ब्लड का जो पीएच मान है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। यदि पूछा जाए दूध का पीएच मान कितना होता है तो दूध का पीएच मान होता है 6.4 होता है। पूछा जाए समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है, जो समुद्र का जल होता है, समुद्र का जल के पीएच मान जो होते हैं 8.5 होते हैं। समुद्र के जल का पीएच मान 8.5 होता है। यदि पूछा जाए टमाटर का पीएच मान कितना होता है, जो टमाटर होता है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। तो पूछा है मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, जो मानव का जो यूरिन होता है, मानव का जो मूत्र होता है उसका पीएच मान कितना होता है? आप कह सकते हैं 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। जो मानव का रक्त है उसका कितना है? 7.4 है। दूध का 6.4 होता है। समुद्र के जल का पीएच मान 8.5 होता है। और टमाटर के रस का जो पीएच मान होता है 4 होता है। मानव का जो मूत्र है उसका पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है। नींबू के रस का पीएच मान अगर पूछा जाए नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान जो होता है लगभग में 2.2 होता है, लगभग में 2.2 होता है। एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान कितना अगर पूछ दिया जाए, एल्कोहल का पीएच मान कितना है, ये एल्कोहल कहते हैं शराब, शराब का पीएच मान कितना होता है, यह होता है 2.8 है। ठीक। अगर पूछा जाए सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान तो आप कह सकते हैं इसको बोलते हैं विनेगर, यानी इसका पीएच मान होता है 2.4 होता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पीएच मान होता है NaOH, NaOH इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसे कहा जाता है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का जो पीएच मान होता है वो सबसे अधिक होता है, वो होता है 14। तो कास्टिक सोडा का पीएच मान सबसे अधिक होता है, कास्टिक सोडा का पीएच मान होता है 14। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है टमाटर में और पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है। पूछा जाए तो टमाटर है और पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। कपड़े में लगे दाग धब्बे को हटाने के लिए, जो रंगीन कपड़े होते हैं उनके दाग धब्बे को हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। पूछा गया इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और संतरा और नींबू में कौन सा पाया जाता है, जो सिट्रस कुल के यानी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध हो गया और दही हो गया, खट्टापन हो गया, उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। यदि पूछा जाए मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो मक्खन होते हैं मक्खन में कौन सा पाया जाता है, तो आप कहेंगे ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। और दूध और दही खट्टी हो जाती है उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। सिरका में सिरका में जो पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH एसिटिक एसिड। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और अम्लीय वर्षा जब पीएच मान 5.5 हो जाता है, अम्लीय वर्षा कब कहते हैं, जब पीएच मान 5.5 हो जाता है उसे कहा जाता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के प्रभावित करने वाले कारक कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है। मुख्य कंपाउंड कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। यह अम्लीय वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि फार्मिक एसिड क्या भैया, फार्मिक एसिड क्या है, फार्मिक एसिड फार्मिक अम्ल क्या है, फार्मिक अम्ल जिसको कहा जाता है HCOOH फार्मिक अम्ल, या इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है या फार्मिक अम्ल कहा जाता है। ये जो लाल चींटियां होती हैं, जो लाल चींटी डंक मारती हैं, लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। यानी जो बिच्छू है, जो बिच्छू डंक मारता है तो उसमें पाया जाता है फार्मिक एसिड। बिच्छू हो गया बर्रे, बर्रे बोलते हैं हड़ा फिर एक भाषा में। और जो बिच्छू हो गया, बर्रे हो गया, लाल चींटी हो गया, मधुमक्खी, ये जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खी हैं यानी कि मधुमक्खी, जो मधुमक्खी डंक मारती हैं, मधुमक्खी डंक मारती हैं, जो मधुमक्खी डंक मारती है उसमें पाया जाता है फार्मिक एसिड। तो लाल चींटी में, बिच्छू में, बर्रे में, मधुमक्खी का डंक मारने में पाया जाता है फार्मिक एसिड। जय हिंद दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।